दोस्तों, नो डील नो अपील ओनली टैरिफ। और ये कोई अफवाह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में बीते कल के दिन ऑर्डर जारी करा है, जिसमें साफ साफ ये कहा है कि जो भी कोई भी देश ईरान के साथ में व्यापार करेगा उसके ऊपर अमेरिका लगाएगा 25% का टैरिफ। मतलब कि अमेरिका की तरफ जाने वाला जितना भी सामान होगा, अगर अमेरिका देश में उनका सामान उतरेगा उस देश का, तो उसके ऊपर उस देश को 25% का टैरिफ पे करना पड़ेगा अमेरिका को। कोई डील नहीं, कोई अपील नहीं, बस अमेरिका का डंडा टैरिफ का फिर से स्टार्ट हो चुका है। मतलब बिल्कुल सिंपल है, ईरान से ट्रेड करोगे तो यूएस तुम्हारी इकोनॉमी को क्रश कर देगा, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से या फिर टैरिफ के माध्यम से। और सवाल यह है कि क्या भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद तय करेगा या फिर वॉशिंगटन के रिमोट के इशारों पर हम लोग चलेंगे। भाई हम विश्व गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आपको अच्छे से याद होगा। और ईरान की ऑक्सीजन ये काटने में इस समय ट्रंप लगा हुआ है बहुत लंबे समय से। मतलब कि ये चाहता है कि ईरान की बैंकिंग बंद हो जाए, ऑयल सेल बंद हो, ट्रेड बंद हो जाए और देश को फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि ईरान की लाइफलाइन क्या केवल भारत है? ना बाबा ना, भारत है बिल्कुल इत्तू सा है, लेकिन चीन अकेला ईरान का करीब 30% टोटल ट्रेड संभालता है। ईरान की असली लाइफलाइन है चीन, और चीन और अमेरिका के बीच में बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। दोनों की कुंडली अगर आप लेके बैठ जाओगे, शायद एक भी गुण इनका आपस में ना मिले। हाँ, दुश्मनी का गुण बड़ा ही मिल सकता है। तो गाइस, चीन ईरान के साथ में ट्रेड करता है कम से कम $50 बिलियन प्रति साल। जी हाँ, चीन रोजाना 10 से 12 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदता है, और ये तेल चीन को मार्केट से 15 से 20% सस्ता पड़ता है। भाई जहाँ से सस्ता मिलेगा सामान, कोई इंसान वहीं से सामान लेगा, तो ईरान से इसको तेल काफी सस्ता मिलता है, तो उससे बाय करता है। हम भी ऐसे करते हैं, और यही तेल ईरान की सेफ्टी नेट है, और यही तेल ईरान को मजबूती देता है, और ईरान लगातार मजबूत पे मजबूत होते जा रहा है। और दोस्तों, ट्रंप इस पाइपलाइन को किसी भी हालत में तोड़ना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। लेकिन क्या शी जिनपिंग ट्रंप की बात सुनेंगे? क्या सच में शी जिनपिंग इस ट्रंप के आगे घुटने टेकेंगे? और जो धमकी हमको दी गई है ट्रंप के द्वारा कि आप भी ईरान से व्यापार बंद करो, क्या सच में हमारा विश्व गुरु भी इस ट्रंप के आगे घुटने टेक देगा? आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चीन पहले भी यूएस सैंक्शन को कई बार ओपनली इग्नोर कर चुका है, क्योंकि चीन का साफ साफ स्टैंड ये है कि ईरान से ऑयल ट्रेड लीगल है, हम इसके साथ ये ट्रेड करेंगे, तुम यूनाइटेड नेशन नहीं हो हमको ऑर्डर देने वाले। और अगर ट्रंप ने ज्यादा दबाव डाला तो रेयर अर्थ जो मेटल्स है उसका कंट्रोल इस समय चीन के पास में है। दुनिया की 70% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन के हाथ में है। बिना इसके अमेरिका की टेक, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री सब ठप हो सकती है। चीन तो भिड़ जाएगा ट्रंप से बड़ी आसानी से, लेकिन भारत का क्या होगा? जी हाँ, अब आते हैं भारत पर। आज भारत ईरान ट्रेड काफ़ी, हम दोनों का ट्रेड काफ़ी सीमित है, लेकिन सवाल ट्रेड का नहीं है, फॉरेन पॉलिसी की आज़ादी का भी है। याद रखिएगा, 2018 में, आज से कम 7 साल पहले, ट्रंप के दबाव में भारत ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया था। तब भारत 10 से 12% तेल ईरान से लेता था, सस्ता ऑयल हम लोग परचेज करते थे, लेकिन हम लोगों ने इसका सम्मान किया ट्रंप की बातों का, हमारे इससे खराब ना हो इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2018 में डील कुछ समय के लिए स्टॉप कर दी थी। हमको उस समय $1 बिलियन की सेविंग हमारी उस समय डूब गई थी, एनर्जी सिक्योरिटी हमारी कमजोर हुई थी, और अमेरिका को एक मैसेज गया था कि इंडिया को झुकाया जा सकता है। लेकिन अब परिस्थिति काफ़ी अलग है। जी हाँ, और अब स्थिति काफ़ी अलग है। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, और वर्ल्ड में हमारा डंका बज भी रहा है। भले ही पेपर के अंदर बज रहा हो, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही हो। तो सवाल सीधा सा है कि किस बात का विश्व गुरु, जब फैसले आज भी वॉशिंगटन के इशारों पर हमारे चलते हों। या वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, पीएम मोदी जी इस बार क्या करेंगे? 2018 की तरह झुकेंगे या फिर डटेंगे इस समय ट्रंप के आगे? और अगर आप मोदी जी की जगह होते तो क्या एक्शन लेते ट्रंप के अगेंस्ट? कमेंट में अपना एक्शन आप मुझको जरूर बताइएगा। धन्यवाद।